दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के नए और धमाकेदार ट्रैक की शुरुआत होती है घर के बेहद दिलचस्प माहौल से, जहां एक तरफ सायली अपनी मेहनत और लगन से नया कॉन्ट्रैक्ट जीत चुकी है। ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि यह न सिर्फ उसकी काबिलियत का सबूत है बल्कि उसके सपनों को भी पंख देने वाला है। जैसे ही यह कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलता है, सायली तुरंत उसके लिए तैयारियों में जुट जाती है और पूरी जान लगाकर फूलों की मालाएं बनाने का काम शुरू कर देती है। घर का सारा वातावरण उसी की मेहनत और लगन से महक उठता है। रेणुका भी इस बार सायली की मेहनत देखकर थोड़ी हैरान होती है और पहली बार उसके साथ मिलकर मालाएं बनाने बैठ जाती है। हालांकि दिल के किसी कोने में वो अब भी अपने बेटे तेजस का पक्ष लेने में लगी रहती है, लेकिन उस वक्त उसकी आंखों के सामने सिर्फ सायली की मेहनत और कॉन्ट्रैक्ट की अहमियत होती है। दोनों एक साथ बैठकर मालाएं बना रही होती हैं और घर में एक खुशनुमा माहौल बन जाता है। इसी बीच तेजस अपने फ़ोन को लेकर परेशान हो जाता है। उसका मोबाइल कहीं खो जाता है और वो उसे ढूंढने के लिए पूरे घर में इधर-उधर भागने लगता है। लेकिन उसकी यह लापरवाही जल्दी ही बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। फ़ोन ढूंढते ढूंढते तेजस का हाथ फूलों की मालाओं पर पड़ जाता है और वो गलती से सारी मालाएं तोड़ देता है। पल भर में सायली की घंटों की मेहनत बर्बाद हो जाती है। जैसे ही सायली घर लौटती है और यही नज़ारा देखती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से तेजस पर चिल्लाती है, तेजस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फूल मालाएं तोड़ने की? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी? मेरी कितनी रातें जाग कर गई हैं इन मालाओं को बनाने में, और तुमने सब बर्बाद कर दिया। तेजस पहले तो सफाई देने की कोशिश करता है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लेकिन सायली का गुस्सा बिल्कुल जायज़ होता है। वो साफ साफ कह देती है कि उसकी वजह से उसे सीधा 100 रुपये का नुकसान हो गया है और यह पैसे उसे हर हाल में वापस चाहिए। तेजस ये सुनकर बुरी तरह झल्ला जाता है और कहता है कि उसके पास पैसे ही नहीं हैं। वो बताता है कि हाल ही में उसने इलेक्ट्रॉनिक इवेंट में बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया है और अब उसके पास एक भी रुपया बचा नहीं है। सायली ये सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। तभी रेणुका बीच में आकर अपने बेटे का बचाव करने लगती है। वो सायली को समझाने की कोशिश करती है कि तेजस से गलती हो गई, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया और अब उसके पास सच में पैसे नहीं हैं। लेकिन सायली अपने स्टैंड से पीछे हटने वाली नहीं होती। वो दो टूक जवाब देती है, ठीक है ताकू, अगर आपको अपने बेटे का पक्ष लेना ही है तो उसके किए नुकसान की भरपाई आप ही कर दीजिए। मेरे 100 रुपये मुझे किसी भी हालत में वापस चाहिए, चाहे वो तेजस दे या फिर आप। ये सुनकर घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। एक तरफ सायली अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रही है, वहीं तेजस की लापरवाही और रेणुका का अंधा पक्षपात उसकी राह में नई मुश्किलें खड़ी कर देता है। दोस्तों, जैसे ही सायली अपनी बात रखती है कि अगर तेजस पैसे नहीं दे सकता तो काकू यानी रेणुका को ही भरपाई करनी होगी, रेणुका के तो होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत चौंकते हुए कहती है, मेरे पास खुद अभी 10,000 रुपये नहीं हैं, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? ये सुनते ही घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तेजस चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसे भी मालूम है कि गलती उसी की वजह से हुई है। वहीं सायली का चेहरा गुस्से और नाराजगी से भरा हुआ दिखाई देता है। वो रेणुका को सीधा जवाब देती है, ठीक है काकू, अगर आप पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे साथ बैठकर फूलों की मालाएं बनानी होंगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ करूंगी, वरना ये बात यही खत्म नहीं होगी। सायली की यह शर्त सुनकर पूरा परिवार दंग रह जाता है। रेणुका को उम्मीद ही नहीं थी कि सायली इस तरह का समझौता पेश करेगी। उसे लगता था कि शायद बात कुछ कहासुनी तक ही सीमित रहेगी, लेकिन अब मामला और गहरा हो चुका है। मजबूरी में रेणुका को सायली की शर्त माननी पड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने इनकार किया तो घर का माहौल और भी बिगड़ जाएगा। यहीं से एपिसोड में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। रेणुका, जिसने हमेशा सायली के खिलाफ आवाज़ उठाई और हर मौके पर अपने बेटे तेजस का पक्ष लिया, अब उसी सायली के साथ बैठकर फूल मालाएं बनाने पर मजबूर हो जाती है। ये दृश्य दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार रेणुका और सायली एक साथ किसी काम में हाथ बटाती दिखाई देंगी। जैसे ही रेणुका फूलों को छूती है और सायली के साथ मालाएं गूंथना शुरू करती हैं, घर का माहौल अचानक से बदलने लगता है। बाकी देशमुख परिवार भी इस काम में शामिल हो जाता है। सब मिलकर सायली का साथ देने लगते हैं ताकि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट समय पर पूरा कर सके और उसकी मेहनत बेकार न जाए। ये पल सीरियल में इमोशनल और पॉजिटिव दोनों फीलिंग्स लेकर आता है। एक तरफ जहां सायली का आत्मविश्वास और हिम्मत साफ नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ रेणुका के चेहरे पर मजबूरी और लाचारी दिखाई देती है।
हालांकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो मालाएं बनाती जाती हैं, उसके मन में भी एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगता है। शायद पहली बार उसे एहसास होता है कि सायली केवल उसके बेटे की पत्नी ही नहीं, बल्कि इस घर की असली ताकत है। तेजस, जो अब तक हमेशा गैर जिम्मेदाराना हरकतें करता आया है, अपनी माँ और सायली को एक साथ मालाएं बनाते हुए देखता है तो उसके चेहरे पर भी मिश्रित भाव आते हैं। कहीं न कहीं उसके दिल में अपराधबोध होता है कि उसने सायली की इतनी मेहनत बर्बाद कर दी। दूसरी तरफ परिवार के बाकी लोग मंजरी, सचिन और अन्य सदस्य सायली का पूरा समर्थन करते हैं। सब लोग मिलकर देर रात तक बैठते हैं और एक एक फूल जोड़कर ढेर सारी मालाएं बनाते हैं। ये दृश्य न सिर्फ एकता और साथ का प्रतीक है, बल्कि दर्शकों को यह मैसेज भी देता है कि जब परिवार मिलकर मेहनत करता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो जाती है। दोस्तों, आने वाले ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा कि इस घटना के बाद घर का समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। रेणुका और सायली के बीच का रिश्ता एक नए मोड़ पर पहुंचेगा। जहां पहले दोनों के बीच हर वक्त टकराव होता था, अब पहली बार उनमें सहयोग और समझ का माहौल पैदा होता नजर आएगा। हालांकि यह बदलाव स्थायी होगा या सिर्फ इस स्थिति तक ही सीमित रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। इस ट्रैक में दर्शकों को इमोशनल पलों के साथ साथ कई ड्रामेटिक मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सायली की मेहनत और परिवार का सपोर्ट उसे एक अलग पहचान दिलाने वाला है। वहीं तेजस की लापरवाही और उसके गैरजिम्मेदाराना रवैये से दर्शकों को साफ अंदाजा होगा कि सायली और तेजस की सोच में कितना फर्क है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा, दर्शक यह महसूस करेंगे कि सायली का संघर्ष और उसकी जीत न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाली है, बल्कि पूरा देशमुख परिवार भी धीरे धीरे उसके साथ खड़ा होता जाएगा। यही असली ट्विस्ट होगा, क्योंकि शुरुआत में जो लोग सायली के खिलाफ खड़े रहते थे, वही अब उसके सहयोगी बनते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल उड़ने की आशा का ये धमाकेदार नया ट्रैक। आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक होने वाली है, जहां हर एपिसोड में आपको नए ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस दिलचस्प ट्रैक का पूरा मजा ले सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए एपिसोड रिव्यू, स्पॉइलर और एक्सक्लूसिव ट्विस्ट की जानकारी सबसे पहले मिले। आपके एक एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही और शानदार कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद।